यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हालात मज़ीद कशीदा हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक रूस 16 फरवरी को अटैक कर रहा है और इस किस्म की खबरों के साथ एक पैनिक सी क्रिएट हो गई है। और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जो कीव में एम्बेसी है वहाँ से स्केलेटन स्टाफ के बाद बाकी सारा स्टाफ वहाँ से उठा लिया है कि नॉन एमरजेंट जो स्टाफ है उसको वहाँ से बुला लिया जाए। इसके साथ ही बेशुमार एम्बेसीज ने अपनी एम्बेसीज वहाँ से खाली कर दी और डच एयरलाइन KLM उसने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी। इसी सूरत हाल के पेश नज़र यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये पैनिक जो क्रिएट हुई है इससे आप सब लोग दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक मीन्स हैं टू रिजॉल्व एंड डिफ्यूज़ दिस टेंस सिचुएशन वो भी जारी है। प्रेसिडेंट पुतिन और जो बाइडेन की 1 घंटा टेलीफोनिक टॉक हुई है। उससे पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर की पुतिन से गुफ्तगू हुई मॉस्को में। जो बाइडेन के मुताबिक रूस अटैक से परहेज़ करे और जो डिप्लोमेटिक मीन्स हैं इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए उसमें अपना और हमें इस पोजीशन में लाए कि हम अपना रोल अदा करें। अगर वो डिप्लोमेटिक मीन्स से हटकर कोई रोल अदा करेंगे तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये है वो हालात और सूरत हाल। इसके साथ साथ थोड़ी सी जो बेहतर चीज़ है वो ये कि फ्रेंच रिसोर्सेज के मुताबिक जो रशिया है वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां ऐसे बता रही हैं, ख़ास तौर पर रूस की तरफ से, कि बेलारूस में जो ऑलरेडी ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज चल रही हैं वो स्पीड अप हुई हैं। ब्लैक सी में साउथ ऑफ क्राइमिया भी रूस की एक्सरसाइजेज बढ़ गई हैं और रैपिड अटैक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो की जा रही हैं। इस तरह के क्लियर कट जो अल्फाज यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी कि रशिया जो है वो एयर असॉल्ट्स करेगा और एयर असॉल्ट्स के ज़रिए जो भी यूक्रेन का डिफेंसिव सिस्टम है उसको पैरालाइज करने की कोशिश करेगा। ये सूरत हाल है। इसके साथ साथ ही एक और छोटी सी डेवलपमेंट हुई है। क्यूरेल आइलैंड जो है पैसिफिक के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ जापान आल्सो, वहाँ जो अमेरिकन सबमरीन है वो रशिया के बकौल वो रशियन टेरिटोरियल वाटर्स में दाखिल हुई हैं, जिस पर रशिया ने एतराज़ किया। अगर ये सूरत हाल मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ रशिया अभी तक कह रहा है कि मेरा तो अटैक करने का कोई प्रोग्राम नहीं है और अमेरिका जो है ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन कर रहा है मेरे ख़िलाफ़ कि मैं अटैक करने वाला हूँ। मेरी तो सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि आप यूक्रेन को नेटो का किसी सूरत मेंबर ना बनाने की यकीन दहानी करा दें, और ये ना मेंबर बनाने की यकीन दहानी भी नहीं करा रहे तो ये सूरत हाल यहाँ फंसी हुई है। कुछ एनालिस्ट का ये ज़हन है कि ये जो सूरत हाल है ये इस हद तक नहीं जाएगी। अगर ये जंगी हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन कभी इम्कान है कि एक फुल फ्लैज वॉर की शक्ल इख्तियार नहीं करेगी, कोई डिप्लोमेटिक वे आउट इसका सामने आ जाएगा। लेकिन उसके असरात दुनिया पर हैं कि जो भी दुनिया के स्पेकुलेटर्स हैं इकोनॉमिक, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम के हवाले से, उससे आपने देखा कि असरात हैं। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, दुनिया की इकॉनमी मुतासर हो रही है। सी वॉच एंड देन प्लान एंड थिंक, उस तरह की बातें हैं। सावधान है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में इस तरीके आमने सामने हों तो फिर दुनिया की तमाम जो कारोबारी और ट्रेड सेटअप है वो मुतासर होता है और उसके बारे में थोड़ी स्टैंड स्टिल पोजीशन में चले जाते हैं और इंतज़ार करते हैं, लेट द थिंग्स सेटल, लेट द डस्ट सेटल। वैसे देखा जाए तो इस वक्त सारी दुनिया में हालात जो हैं ठीक नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वी शुड अडॉप्ट, सडनली एक सीरियस सिचुएशन है। इकोनॉमिक कंडीशंस दुनिया की अच्छी नहीं है। सारी दुनिया में कोरोना की वजह से करेंसी छापी गई जिससे इन्फ्लेशन है वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड महंगाई का एक तूफ़ान है। अमेरिका भी उसकी जद में है। पॉलिटिकल टेंशंस उसी तरह एग्जिस्ट कर रही हैं। यमन का क्राइसिस मौजूद है, सीरिया का मौजूद है,
لیبیا کا کرائسس موجود ہے، اور ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کے حوالے سے چائنا کی جو ریزرویشنز ہیں اور ایک سچویشن ہے ود دا نیبرنگ کنٹریز، وہ بھی ساری ٹینس ہیں۔ کوارڈ کی میٹنگز اپنی جگہ ہو رہی ہیں اگینسٹ چائنا، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس اپنے الائز کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ تو یہ صورتحال ہیں جس کا ایک بیڈ امپیکٹ ہے۔ تو باقی لیٹسٹ سچویشن کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس۔